एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वैसी होती है जहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। जून जा रहा होता है तो कांगवोजिन कहता है, क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है? तो जून कहता है, मैं नहीं जानता, और वहां से चला जाता है। तो कांगवोजिन सैड होता है। फिर अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो कि सोफे पर सो रहा होता है। फिर वो उठ जाता है और खुद को सोफे पर देखकर कहता है, क्या मैंने कल कोई गलती कर दी थी? और कहता है, जो कुछ भी हो, मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे मैं रोज करता हूँ। तभी वहां पर कांगवोजिन आ जाता है। तो जून कांगवोजिन से कहता है, क्या तुम रो रहे थे? तो कांगवोजिन कहता है, क्या तुम्हें कल की बात याद नहीं है? तो जून कहता है, नहीं, शायद ये इसलिए है क्योंकि मैंने कल बहुत ज्यादा पी ली थी, तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। और पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? तो कांगवोजिन उसको देखता है और कहता है, क्या गलत किया था? नहीं, कुछ भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती थी। तो जून कांगवोजिन को आवाज देता है। तो कांगवोजिन कहता है, रहने भी दो, तुम्हें काम का बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है, और जब तुम नशे में हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जून उठ के उसके पास आता है और कहता है, मैंने क्या कहा? और मुझे ये जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो, ताकि मैं किसी भी गलत फहमी को दूर कर सकूं। तो कांगवोजिन कहता है, नहीं, इसमें क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं है, और कहता है, मुझे देर हो रही है, और वहां से जाने लगता है। तो जून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कांगवोजिन। तो कांगवोजिन कहता है, जैसे तुम्हारी अपनी लाइफ है वैसे ही मेरी भी अपनी लाइफ है, और अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, मैं आज रात देर से आऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना, और वहां से चला जाता है। तो जून कहता है, क्या तुम्हारी अपनी लाइफ? फिर अगले सीन में हम कांगवोजिन को देखते हैं जो कि अपने ब्रेसलेट को देख रहा होता है। तभी उसके पास उसका एक फ्रेंड आता है और कांगवोजिन से कहता है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो कांगवोजिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस अच्छी सी नींद नहीं ली। तो वो लड़का कहता है, ये मत कहना कि तुम दोनों लड़े थे। तो कांगवोजिन कहता है, हाँ। तो वो लड़का कहता है, ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात थी, पर अब फाइनली सब खत्म हो गया। और कहता है, खैर जाने दो, और तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम चिल्ला चिल्ला कर लड़ाई करते। तो कांगवोजिन कहता है, मैं अब और नहीं जानता, मुझे ये सब नहीं पता कि क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़ाई थी या नहीं, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ जिसे गुस्सा आ रहा है। तो वो लड़का कहता है, नहीं, बस जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आवश्यकता हो तो चिल्लाओ और लड़ो। इस तरह हर कोई इससे गुजरता है, और क्या तुमको लगता है कि तुम दुखी हो जाओगे तो इसका हल निकल जाएगा? और ऐसा नहीं है कि तुम रिलेशनशिप तोड़ने जा रहे हो। और कहते हैं, आज ही जाकर उससे बात करो, और मुझे यकीन है कि वो भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा। तो कांगवोजिन कहता है, ठीक है। और वही दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। फिर वो कैलेंडर की तरफ देखता है और उस पे अपनी 7th एनिवर्सरी देखकर उसे कांगवोजिन की बात याद आती है, जहाँ पर कांगवोजिन ने कहा था कि तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है? और ये सब याद कर कर उसे बुरा लगता है, और वो खुद से ही कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं तो इसे पूरी तरह से भूल गया था। तभी वहां पर जून का कलीग आता है और जून से कहते हैं, आप क्या कर रहे हो, और क्या आप ठीक हो? आपको हैंगओवर है ना? और जून को कुछ दिखाते हुए कहता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये तैयार किया था। फिर वो जून को एक बोतल देता है। तो जून थैंक यू कहता है। तो वो कलीग कहता है, टीम लीडर, आपकी वजह से तो मैं कल लगभग मर ही गया था। फिर जून वो ड्रिंक पीता है और कुछ सोचने लगता है। तो उसका कलीग उससे कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? और अब आप ये मत कहना कि मैं कल जाने के बाद आपने अपने भाई से लड़ाई की थी। तो जून शौक होते हुए कहता है, क्या तुम कल आए थे? तो वो कलीग कहता है, हाँ, मैं ही तो आपको घर छोड़ने के लिए गया था। क्या आपको कुछ याद नहीं है? जाने दो, कल तो आप सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप बेहोश हो गए थे। तो जून कहता है, मैंने ये सब क्या किया? तो वो कलीग जून के कैलेंडर पर एनिवर्सरी वाला मार्क दिखता है और जून से कहता है, 7th एनिवर्सरी आज है क्या? तो जून कहता है, ये हमारी 7th एनिवर्सरी थी। तो वो कलीग शौक होते हुए कहता है, आप दोनों कपल है और ये आपकी 7th एनिवर्सरी है? आप लोग तो बहुत समय से साथ में हो। तो जून कहता है, हाँ, 7 साल हो गए। तो वो कलीग कहते हैं, आप अपनी 7th एनिवर्सरी पर ऐसे शराब पी के गए थे? तो जून कहता है, मैं तो पूरी तरह से भूल गया था, और मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझसे कोई गिफ्ट भी लेगा। तो वो कलीग कहता है, ऐसा एक लवर जो नशे में धुत था और अपने मैरिज एनिवर्सरी पे घर से बाहर था, और ऐसा होता तो मैं भी अपने लवर को माफ नहीं कर पाता। तो जून अब भी कुछ सोच रहा होता है। तो वो कलीग कहता है, क्या मुझे आपकी कुछ मदद करनी चाहिए? मैं डेटिंग में उतना ही अच्छा हूँ जितना कि अपनी जॉब में हूँ। मैं आपको ऐसा गिफ्ट चुनने में हेल्प करूंगा जो आपके लवर को पसंद आएगा। तो जून कहता है, क्या तुम मेरी एक गिफ्ट चुनने में मदद करोगे? तो वो कलीग कहता है, हाँ, बदले में आप मुझे एक रात का खाना खरीद के दो, और ये उसके लिए भी होगा जब मैंने आपको घर छोड़ा था, थैंक यू के तौर पर। तो क्या डील पक्की रही? तो वो दोनों डील पक्की करते हैं। तो जून थैंक यू कहता है। फिर वो दोनों कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए एक साथ जाते हैं। तो वो कलीग जून को मोबाइल पे एक परफ्यूम दिखाता है
तो जून कहता है मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, और उस कलीग से कहता है आज रात तुम्हें खाने में क्या चाहिए। तो वो कलीग कहता है आप जो चाहे वो चुन सकते हैं। और इन दोनों को साथ में कांगवोजिन देख लेता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर अगले सीन में जून कांगवोजिन के लिए एक गिफ्ट लाता है और कहता है सॉरी मैं लेट हूँ, ये एक गिफ्ट है। तो कांगवोजिन वो देखने लगता है और वो उस गिफ्ट को खोलता है और कहता है तुमने ये मेरे लिए खरीदा। तो जून कहता है हाँ। तो कांगवोजिन कहता है क्या तुमने मेरे लिए खुद से चुना है। तो जून कहता है हाँ, उन्होंने कहा है कि यह इन दिनों बहुत ज्यादा फेमस परफ्यूम है, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। तो कांगवोजिन मुस्कुराते हुए कहता है तुम मुझे परफ्यूम दे रहे हो जबकि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। और जून की तरफ देखकर कहता है क्या उसने इसे चुना। तो जून कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो कांगवोजिन उस चीज की ओर देख के कहता है ये चीज यहाँ पर है, वो मर चुकी है और हम भी। मैं अब तुम्हारी दुनिया में नहीं हूँ जीवान, ये तुम्हारे कलीग और नई चीजों से भरा हुआ है। केवल मैं ही हूँ जो एकमात्र पुरानी चीज तुम्हारे पास बची है। तो जून कहता है कांगवोजिन तो प्रॉब्लम क्या है, और मैंने कहा था कि मुझे बुरा लगा है और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया, तो तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो। तो कांगवोजिन गुस्सा होकर कहता है क्या मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था, और क्या मैंने कुछ मांगा, और मैंने तुमसे ये बेवकूफ परफ्यूम खरीदने के लिए नहीं कहा था। तो जून कहता है मैं इससे बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं तुमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे हो। तो कांगवोजिन धीरे आवाज से कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बस एक बार प्यार से मेरा नाम पुकारो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और वो रो भी रहा होता है और कहता है बस एक बार मुझे गले से लगा लो, बस ये कहो कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, और बस सिर्फ एक वार्म हग। और ये सब कह के कांगवोजिन रो रहा होता है। तो जून कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो। तो कांगवोजिन जून की तरफ देखकर कहता है तुम इसे खत्म करना चाहते हो है ना, चलो रुक जाते हैं और ब्रेकअप करते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। और वो दोनों ही उदास हो जाते हैं। तो कांगवोजिन वहां से चला जाता है। तो जून वहां पर अकेला होता है और वो रो रहा होता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।